हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इन अ ट्रायंगल एबीसी 2 cos a इक्वल टू साइन बी अपॉन साइन सी एंड 2 रेज टू tan स्क्वायर बी इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0। देन ट्रायंगल एबीसी इज, तो हमें बताना है कि ट्रायंगल एबीसी इनमें से क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें दो चीज़ें दी हुई है। एक तो ये दिया हुआ है 2 cos a इक्वल टू साइन बी अपॉन साइन सी ना, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 cos a इक्वल टू साइन बी अपॉन साइन सी। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। इसको अगर हम देखें यहाँ पे साइन सी को इधर लेकर जाते हैं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 cos a साइन सी इक्वल टू साइन बी। अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस सी माइनस साइन ऑफ ए माइनस सी, है ना, इक्वल टू ये बनेगा हमारे पास क्या, साइन बी। अब यहाँ पर ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है, तो ये जो तीनों एंगल है ए प्लस बी प्लस सी, ये किसके इक्वल होंगे, पाई के इक्वल, है ना। तो यहाँ से ए प्लस सी इक्वल टू कितना जाएगा, पाई माइनस सी, और साइन ए प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस सी, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये क्या आएगा बच्चों, साइन सी के सॉरी 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 ये साइन बी आएगा यहाँ पे आ जाएगा अपने पास सी, और ये बी आएगा। तो ये इक्वल टू किसके हो गया बच्चों, साइन बी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ हम क्या प्लेस कर सकते हैं, साइन बी, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा साइन बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस सी इक्वल टू साइन बी, है ना। अब ये दोनों साइड साइन बी तो कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या मिला हमें, साइन ए माइनस सी इक्वल टू जीरो। और ये जीरो कब होगा, व्हेन ए माइनस सी इक्वल टू जीरो, है ना। तो इससे क्या मिला, ए इक्वल टू सी मिला। ठीक है, तो एक चीज तो ये आ गई कि इसके दो एंगल तो इक्वल है। अब बी को और चेक कर लेते। बी के रिगार्डिंग इसने बोला हुआ है कि ये जो है इसका एक रूट है, तो ये इसका रूट है। तो देखिए यहाँ से हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको अगर हम इसका फैक्टर करें तो कितना आ रहा है, एक्स माइनस एट, एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 8 मिल रहा है और x इक्वल टू 1 मिल रहा है। x को इसका सॉल्यूशन है, तो ये जो है इसका सॉल्यूशन है, तो ये x इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, 2 रेस टू टेन स्क्वायर बी, और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेस टू थ्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर बी इक्वल टू 3 आ जाएगा। और अगर इसको लें तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 रेस टू टेन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेस टू 0। तो टेन स्क्वायर बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब देखो यहाँ से दो चीज़ें मिलेगी, तो टेन बी इक्वल टू मेरे को मिलेगा √3, है ना। और यहाँ पे टेन बी इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब टेन बी इक्वल टू 0 तो बी इक्वल टू 0, लेकिन है तो पॉसिबल हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है एबीसी से, है ना। तो बी तो 0 होगा नहीं, बी 0 हो गया तो ट्राइंगल एबीसी नहीं बनेगा। तो इसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, टेन बी इक्वल टू केवल √3 लेंगे। ओके, तो टेन बी इक्वल टू अगर मैंने √3 लिया तो बी मेरे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बी एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। अब चूंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है, पाई होता है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, और ए इक्वल टू सी है तो सी को भी मैं ए ही लिख देता हूँ, है ना। और पाई कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ से 2a इक्वल टू कितना आ गया, 120 डिग्री। तो a इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। और बी भी हमारा कितना है, 60 डिग्री है। और a इक्वल टू सी है, तो सी भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ए बी सी तीनों किसके इक्वल आ जाएंगे, 60 डिग्री के इक्वल। तो क्लियर हो गया कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये कैसा है बच्चों, इक्विलेटरल, है ना। कैसा ट्राइंगल, ए इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो ऑप्शन में अगर हम चाहते हैं तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।